Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 8 I guess. मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में 1.4, 1.5 और 1.6 अनऑफिशियली बोली थी, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि काम का है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी कर लोगे, बट मिसलिनियस में ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैं लेक्चर आपको करा रहा हूँ, इस लेक्चर में दिया हुआ काम हर लेक्चर अगले 9वें, 10वें, 11वें, 12वें लेक्चर में हर लेक्चर से पहले ये वाली चीज़ें अपने हाथ से ज़रूर निकालना। दीज आर कॉल्ड ऑपरेशन इन सेट्स। और पहला जो ऑपरेशन करा रहा हूँ मैं आपको करा रहा हूँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, कि वो ये बोलता है कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए को बी के साथ जोड़ो या बी को ए के साथ जोड़ो, एक ही बात होती है। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। बेटा ये ज़रा ध्यान से देख लेना, आप चाहो तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता सकता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है। अगर दोबारा बना दूँ यही सेट, ये बी है, ये ए है, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी बोलूँ या बी यूनियन ए बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, आप चाहो तो वेन डायग्राम से कर सकते हो। सेकंड लॉ जो बोलता है वो ये बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें यूज होगा। भले ही आप ऐसे पकड़ लो ए, दिस इज बी, ए यूनियन बी और एक और ले आओ सी। ए यूनियन बी यूनियन सी वही होगा जो ये ले लो बी, ये ले लो सी, बी यूनियन सी के साथ ले लो ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दोनों इक्वल होंगे। इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको लिखने की ज़रूरत है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर क्लास 7 है तो। आगे चलें तो वो बोलता है व्हाट इज ए यूनियन फाई। ए को अगर फाई के साथ यूनियन कराएं तो क्या आएगा? ए को अगर कुछ ना मिले तो क्या रहेगा? ए ही रहेगा। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये कंसेप्ट 12th क्लास में लगेगा। फाई फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू यूनियन। कहने का मतलब है कि सेट ए को किसके साथ यूनियन किया जाए कि सेट ए ही रहे, मल्टीप्लाई। जैसे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 ही रहे, तो हम बोलते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 रहेगा, तो ये आइडेंटिटी, इसको 1 बोलते हैं। वैसे ही सेट्स की भाषा में सेट ए को किसके साथ यूनियन करें कि सेट ए ही रहे, तो फाई फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। अगला लॉ लॉजिकल लॉ है ए यूनियन ए। ए को ए के साथ मिला देंगे तो 2a नहीं होगा, सिर्फ ए ही होगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ याद रख लेना, बहुत कम जगह यूज होता है बट पता होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिवर्सल सेट की अगर यूनियन कर दी जाएगी ए के साथ, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, दोनों की अगर यूनियन कर देंगे, यूनियन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा ए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये प्रॉपर्टीज प्लीज़ अगर आप मेरी बात मानते हो तो अपने हाथ से 2-2, 3-3 बार निकालना, कम से कम 2 से 3 बार इसको अपने हाथ से करना, और अगले हर लेक्चर से पहले एक बार इनको निकाल देना, नहीं तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व होने में दिक्कत होगी। अगला है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन होता है, अगर ध्यान से देखो तो पहला लॉ तो ये बोलता है जी ए इंटरसेक्शन बी
इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। डायग्राम के थ्रू समझना है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन बी है, और बी इंटरसेक्शन बोलूँ ए तो भी एक ही बात होती है। तो इस लॉ को बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ भाई? एसोसिएटिव लॉ। जस्ट समझाने के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, ज़्यादा है तौबा नहीं करेंगे। ये याद, इस लॉ को बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ये याद रख लेना। अगला लॉ ज़रा ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस लॉ को बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एक ही बात होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगला, फाई की इंटरसेक्शन कराओ ए से। ए में और कुछ नहीं में क्या कॉमन होता है? वही होगा जो ए इंटरसेक्शन फाई होगा, वही होगा जो कि क्या होगा बेटा? फाई होगा। ए और कुछ नहीं में क्या कॉमन आता है बेटा? ए और कुछ नहीं में कॉमन जो आता है, मेरे से गलती हुई है, ए की इंटरसेक्शन करानी है फाई के साथ, तो दैट विल बी ए। इस लॉ को याद रख लेना, ये कहता है लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। इसी में एक और लॉ है, यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करानी है ए के साथ। यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करानी है ए के साथ। अगर यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन कराएंगे तो बताइए क्या आएगा? इसके अलावा एक आता है ए की इंटरसेक्शन कराओ ए के साथ। ए की इंटरसेक्शन ए के साथ कराओगे तो ए ही आएगा। ए और ए में क्या कॉमन है? ए। लास्ट वाला लॉ अलग पेन से लिख रहा हूँ, पूछा जाएगा, देख लेना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, सो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, आमतौर पे यूज़ नहीं होती थी, आमतौर पे यूज़ नहीं होती थी, अब यूज़ होने लग गई हैं। अब प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। ये लेक्चर छोटा है, इसमें मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्लीज़ दो दो तीन तीन बार हाथ से निकाल देना, देन ओनली आप लोगों की ग्रिप अच्छी बनेगी सेट्स को लेके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1.4, 1.5, 1.6 आपके साथ डिस्कस करूंगा। कंसेप्ट के हिसाब से चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब मुझे अपनी कमिटमेंट के हिसाब से इस चैप्टर को कराना है। मेरी कमिटमेंट हमेशा ये होती है कि मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊं। बाकी आप लोग समझदार हो। थैंक यू, गुड लक, जय माता दी।